Hello, J Champs. So, student, if you are in class 12th and you are worried about your backlogs of class 11, तो definitely ये particular video आप लोगों के लिए है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते भी हैं कि सर क्लास 11th में किसी रीजंस की वजह से या तो बीमार हो गए थे या फिर कोई भी रीजन रहा जिसकी वजह से वो बैकलॉग इकट्ठा हो गया, और क्लास 12th में आने के बाद क्लास 12th का सिलेबस तो ठीक ठाक चल रहा है, हम बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट क्लास 11 का बैकलॉग कैसे क्लियर करें, क्योंकि जो जेई मेंस है उसमें क्लास 11 का वेटेज उतना ही है जितना क्लास 12th का है. सो डेफिनेटली बैकलॉग को क्लियर करना ही आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे शायद आप लोगों को हेल्प मिले और आप अपने बैकलॉग को इजीली क्लियर भी कर सके. ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इस टाइम आप लोगों का जो करंट चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में वो क्या है, आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि जो चैप्टर आपका चल रहा है उसके सिंक्रोनाइजेशन में चीजों को करना बहुत जरूरी है. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स राइट नाउ. तो अगर आपका फिजिक्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप इस टाइम कवर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप वेव ऑप्टिक्स पे हो, तो आप जो क्लास 11 का वेव्स है उसको उसके साइमल्टेनियसली कवर कर सकते हो. इवन आप एसएचएम को थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि होगा क्या, अब आप लोगों को जो क्लास 11 के टॉपिक्स कवर करने हैं, दीज आर नॉट लाइक दैट कि आपको वहां डेरिवेशन भी करनी है, क्योंकि जब क्लास 11th में थे तो हमारे स्कूल एग्जामिनेशन में डेरिवेशंस भी आती थी, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने हैं, आप लोगों को उनकी एप्लीकेशन याद रखनी है और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं या फिर कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्राई कि आप ज्यादा इस टाइम थ्योरी पे ना जाएं, ज्यादा आप डिटेल्ड थ्योरी ना पढ़ें और आप उसको अवॉइड करें, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस मैक्सिमम न्यूमेरिकल एट दिस टाइम. आप मैक्सिमम टेस्ट देने की कोशिश करो, एनालाइज करो उन टॉपिक्स में कहां आप अटक रहे हो, और उन टॉपिक्स में जहां बहुत ज्यादा दिक्कत है तभी आप उनकी थ्योरी देखो. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि वो थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर है, क्वेश्चन करने से भी कभी कभी रिकैप्चुलेशन हो जाता है, तो आप ट्राई करो, आप वो सेशंस अटेंड करो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं. थ्योरी पे आप कम फोकस भी करोगे तो चलेगा इस केस में. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेंटी क्विज कंडक्ट कराता हूं अपने चैनल पे, मैं अपने सेशंस में मेंटी क्विज भी कराता हूं. जैसे मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करता हूं, टॉपिक कंप्लीट करता हूं, यू कैन गिव मेंटी क्विज, जहां से आप लोगों की स्पीड टेस्ट भी होगी कि आपकी कितनी स्पीड इस टाइम आ रही है, आप कितनी देर में आप रिप्लाई कर पा रहे हो, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आपको जेई मेंस में कितना टाइम मिलेगा, कि आप उतने टाइम में आप चीजों को कवर कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना एक स्केड्यूल बनाओ और आप उन चैप्टर्स को पिक करो जिनमें आप बहुत लो फील कर रहे हो, उनको पहले कैटेगराइज कर लो, और पर्टिकुलर उन डेज को टारगेट करो जो अब हॉलीडेज है. देखो अब ये जो मंथ आने वाला है, फेस्टिव मंथ भी आ रहा है, आप देख सकते हो इन मंथ में भी आप प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर सकते हो. ठीक है ना, तो जैसे दिवाली का जो टाइम होता है उस टाइम पे भी काफी छुट्टियां होती हैं, आपके स्कूल में भी आपके हॉलीडेज पड़ जाते हैं, कुछ कुछ टाइम आपको मिलता है. उन टाइम में आप टारगेट करो, आप प्री प्लान करो कि इस पर्टिकुलर डे पे मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इसको कवर करूंगा ही. ठीक है, आपको अभी से सेट करना पड़ेगा अपने माइंड में टारगेट. अगर आप अपने आप को टारगेट नहीं दोगे, कोई डेडलाइन नहीं दोगे, तो वो कभी बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, ये मैं श्योर हूं. आप करके देख लो, चाहे अगर आप अपने आप को टारगेट दे दोगे, आप अपने कैलेंडर में मेंशन कर दोगे भाई ये पर्टिकुलर डे है, इस दिन मेरी छुट्टी है, इस दिन मेरे को स्कूल नहीं जाना है, इस टाइम मेरी कोई कोचिंग नहीं होती है, इस टाइम मैं फ्री हूं और मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर कवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसी दिन टारगेट करो. और जब पढ़ने बैठोगे तो मैं वही बोल रहा हूँ, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोशिश करो आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो, क्योंकि अब आप लोगों का ये जो बैकलॉग है इसको क्लियर करने का टाइम आ गया. यही राइट टाइम है, क्योंकि अभी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब जेई मेंस जब आ जाएगा, उसके बाद जब डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद कवर करना मुश्किल हो जाता है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है. ठीक है, सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू स्टूडेंट्स. सो आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट. सो जो मेजर पोर्शन है जो पूरे सेशन का या वीडियो का है, वो मेजर आउटपुट यही है, गिव योरसेल्फ अ डेडलाइन, फिक्स योर डेज, अपने स्केड्यूल को मेंटेन करो, अपना टाइमलाइन देखो, जो चैप्टर सिंक्रोनाइजेशन में आप 11th के साथ 12th के साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हो वो कर लो. अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट्स एक फॉर एग्जांपल रिवाइज कर रहे हो तो ग्रेविटेशन को साथ में रिवाइज करना स्टार्ट करो, वेव ऑप्टिक्स के साथ 11th का वेव्स पढ़ना स्टार्ट करो, और मैकेनिक्स तो एक ऐसी चीज है आप इन बिटवीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, मतलब जब भी आपको लगे स्केड्यूल फ्री, आप मैकेनिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, सो इन द एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वॉचिंग आकाश बायजूस जेई चैनल. अगर आपको ये मेरी एडवाइस अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर दिस वीडियो एज मैक्सिमम एज पॉसिबल. ओके, सो टेक केयर, बाय एवरीवन.